हेलो फ्रेंड्स, सुमन की बगिया में आप सभी का स्वागत है और सभी के लिए प्यार भरा नमस्कार। सुबह सुबह का टाइम है, छुट्टी का दिन है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है मेरा बेबी सनरोज। जब इसके ऊपर वाकई में सन की रोशनी आ रही है तो देखिए, फूल तो नहीं है लेकिन इसके पत्ते अपने में इतना शाइन करते हैं और जब सन आता है इसके ऊपर बहुत अच्छे से ये चल रहा है अभी तो। और मैं इसको थोड़ा और विंटर्स हो जाएंगी तो मैं इसको अंदर करूँगी क्योंकि इतना ओस का जो सर्दी का मौसम है वो शायद झेल नहीं पाएगा। चलिए अब और बातें करते हैं अपने प्लांट्स की। थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि कितने अच्छे से ये भी मेरा रैबिट में कोलियस बहुत प्यारा लगता है मुझे ये वाला कोलियस। और देखिए आगे एस्पेरेगस है। और सभी प्लांट्स जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ऐसे लगता है मानो खिलखिला उठे हों। थोड़ी सी मैंने इनके ऊपर हल्की सी मिस्टिंग की है तो बहुत खुश लग रहे हैं सभी प्लांट्स। लेकिन आज मैं सभी प्लांट्स की बातें तो नहीं, पूरा व्यू तो नहीं दे पाऊंगी आपको बालकनी का। लेकिन हाँ, मैं अपने एक प्लांट की जो कि मैं अभी पीछे ही शॉपिंग मॉल में लाई थी, जिसको एग्लोनिमा कहा जाता है, उसके बारे में ज़रूर आपसे बातें करना चाहूँगी। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए इस प्लांट की बात करने आई थी मैं आपके साथ। मैं भी इसकी रिपोर्टिंग भी करूँगी, इसके बारे में केयर की भी बातें करूँगी। देखिए एग्लोनिमा प्लांट है ये, इसको चाइनीज़ एवरग्रीन भी बोला जाता है। बहुत प्यारा प्लांट है। देखिए मैं पिछले शॉपिंग मॉल में लाई थी तो मैंने आप लोगों से डिस्कस दिखाया था आपको। देखिए कई तरह की इसकी लीव्स होती हैं। एक रेड में भी आते, कई रेड में भी आते हैं। इसमें रेड लिपस्टिक प्लांट है जिसके आसपास बाउंड्री रेड होती है और कई बहुत सारे डिज़ाइंस में आता है, ग्रीन, पिंक और रेड में। और शेड लविंग है, इंडोर रख सकते हैं और ऑफिसेज में भी आप इसको रख सकते हैं। और कई प्लांट्स तो ऐसे होते हैं जिनमें कि लाइट की रिक्वायरमेंट भी कम होती है। अगर थोड़ा मतलब लाइट कम आए इंडोर में तो भी वो अच्छे से चलते रहते हैं। और जहाँ तक हम वैसे भी इसकी लाइट की बात करें तो इनको डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल नहीं पसंद है। अगर डायरेक्ट सनलाइट देते हैं तो इनकी पत्तियाँ जल जाती हैं, इनकी टिप्स पे भी इफ़ेक्ट आता है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और लेकिन इसमें ये भी रहता है कि दो तरह के, देखिए ये दोनों तो मेरे एग्लोनिमा बिल्कुल ग्रीन है। अगर ग्रीन वाले होते हैं तो आप इनको थोड़े अंधेरे में भी रख सकते हैं, लेकिन अगर पिंक वाले होते हैं तो उनको लाइट चाहिए होती है। अगर उनको बिल्कुल ज़्यादा डार्क में, अंधेरे में अंदर रखेंगे तो उनके जो कलर्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो जहाँ तक और सैंड की, इसकी स्पॉटिंग मिक्स की बात करते हैं तो देखिए मैं हमेशा ये कहती हूँ, मैं जो करती हूँ मैं तो इसमें सैंड और थोड़ी सी सॉइल और कंपोस्ट, तो वो भी मैं घर की बनी हुई, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए। थोड़ी सी कोकोपीट ज़रूर डालिएगा तो बढ़िया से प्लांट चलता रहता है। और जहाँ तक हम वाटरिंग की बात करते हैं तो देखिए इसको ज़्यादा पानी बिल्कुल पसंद नहीं है कि हर समय पानी में भीगा रहे। ओवर वाटरिंग नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं है इसको। और जब भी पानी दे ना तो इनको इस तरह से देख लेना चाहिए कि कम से कम 1.5-2 इंच, 1 इंच, मतलब 1.5 इंच तक तो कम से कम पानी मतलब सूखा होना चाहिए अंदर, तभी इसको पानी देना है, सॉइल नहीं तो ये मतलब ओवर वाटरिंग की वजह से भी डाई हो सकता है प्लांट। देखिए ये जो प्लांट है वो ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है। तो जहाँ पे ड्राई एरियाज़ होते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ड्राई एरियाज़ में जब इसको ह्यूमिडिटी नहीं मिलती है तो इनके मतलब पत्तियाँ सूख जाती हैं और डाई होने के चांसेस होते हैं। उसके लिए जो ड्राई एरियाज़ हैं उसके लिए मैं यही कहूँगी कि आप जो स्प्रे बॉटल आती है उससे इसकी मिस्टिंग करते रहें, बढ़िया से चलता रहेगा। वैसे भी अगर आप इंडोर में रखते हैं तो भी इसकी मिस्टिंग करेंगे तो इसको अच्छे से मतलब इसकी ग्रोथ बढ़िया से होती है। और जहाँ तक हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो देखिए जो मैं करती हूँ, वैसे तो सभी कहेंगे आपको कि फरवरी और सितंबर में 2 महीने इनको अच्छे से डोज दे देनी चाहिए, फर्टिलाइज़र दे देना चाहिए। मैं वो तो देती हूँ सभी प्लांट्स को, बट मैं रेगुलर भी अपना लिक्विड फर्टिलाइज़र, जैसे मैं कंपोस्ट बनाती हूँ निकलता है, या आप कोई भी फर्टिलाइज़र जो भी आप लिक्विड, मस्टर्ड केक का बना लीजिए, जो भी आप देना चाहिए इनको रेगुलरली मैं देती रहती हूँ फर्टिलाइज़र तो। और जहाँ तक रिपोर्टिंग की बात करते हैं तो देखिए
बहुत स्लो है, इसकी जो रूट्स हैं वो भी ज़्यादा नहीं होती है। तो मतलब मान लीजिए आप इतने बड़े पॉट में अगर लगाएंगे तो इजीली ये 2 साल तक रीपॉटिंग भी नहीं मांगेगा आपसे, इतना बढ़िया प्लांट है, क्योंकि ग्रोथ ही बहुत कम है इसकी। और जब तक रीपॉटिंग कब करनी होती है, मैंने कई बार डिस्कस किया, जब तक रूट बाउंड ना हो जाए तब तक ग्रोथ, रीपॉटिंग की ज़रूरत नहीं है। तो ये छोटे से पॉट में भी बहुत अच्छे से चलता रहता है। मैंने भी अपने पहले लिपस्टिक प्लांट वाला भी आपको दिखाया था, वो काफ़ी टाइम से मेरे पास उसी पॉट में चल रहा है। और अब बात आती है प्रोपेगेशन की। तो प्रोपेगेशन तो देखिए, एक तो इसकी बेस्ट मेथड है कि इसकी स्टेम से कर लीजिए, लेकिन जब भी आप स्टेम से करेंगे तो आप ये देखिएगा कम से कम 5-6 इंचेस की स्टेम लेके आप पानी में कर दीजिए, उसको पानी में रखिए, थोड़े टाइम में उसकी रूट्स आ जाएंगी, फिर उसको सॉइल में डाल दीजिए। कितना इजी मेथड है, कहीं भी एग्लोनिमा लगा हुआ मिले, किसी भी कलर का हो, सभी कलर्स का सुंदर लगता है, इजीली प्रोपेगेट हो जाएगा। सेकेंड मेथड रहता है रूट डिवीजन से, कि कई बार आप देखेंगे अभी कि इसको खोलेंगे तो नीचे ही उसकी अलग से रूट बन जाती है, उसको डिवाइड कर लीजिए। और एक बेबीज तो आ ही जाते हैं, मैंने भी अपना लिपस्टिक प्लांट के कितने सारे बेबीज आ गए थे और आप लोगों को प्रोपेगेशन उसकी दिखाई थी, तो उस तरह से भी हम प्रोपेगेशन कर सकते हैं। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रूमिंग की, जैसे ही आप देखिए कोई पत्ता हमारा सूख रहा है, जैसे ये वाला पत्ता है, तो इसकी ग्रूमिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि आप इसकी इस तरह से आप ग्रूमिंग करते वक्त इसके जैसे पत्ते सूख जाएं तो इसको इस तरह से आप कट कर दीजिए। इससे भी प्लांट की जो सूखे पत्तों में और एनर्जी जा रही होती है वो नहीं जाती, तो प्लांट अच्छे से ग्रो करता रहता है। तो देखिए, जहाँ तक पेस्ट की बात करते हैं तो इस पे मिली बग्स का, स्नेल्स का, स्लग का अटैक हो जाता है। तो उसके लिए तो मैं हमेशा की तरह, क्योंकि ऑर्गेनिक ही मैं पेस्टिसाइड यूज़ करती हूँ, तो यही बोलूँगी आपको कि आप नीम ऑयल स्प्रे इस पे देते रहेंगे तो ध्यान रखेंगे। और कभी आपको जो स्नेल्स वगैरह इस तरह से मिट्टी में मिल जाएं, अभी तो मुझे तो नहीं कोई दिख रहा, अगर दिखे तो उसको निकाल के आप अलग भी कर सकते हैं, फेंक सकते हैं। तो चलिए फटाफट से अब हम आ जाते हैं और इसकी रिपोर्टिंग करते हैं। देखिए, जो एग्लोनिमा है उनको मैं इंडोर रखना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये वाले सेरेमिक प्लांटर्स में डालूंगी। ये भी मैंने आपसे शेयर किया था जब मैंने ये ख़रीदे थे शॉपिंग में अपनी, तो इसमें मैं अपने एग्लोनिमा डालूंगी। तो हमेशा की तरह देखिए, मैं क्या इसमें आपको होल दिखेगा, मैंने ग्लव्स भी पहन लिए हैं। इसमें होल में हमेशा की तरह हम एक टिकड़ी रखेंगे, ये देखिए। और अब हम इसको देखिए, ये वाला बैग को इस तरह से काट लेंगे। ये मुझे सीजर्स की हेल्प लेनी पड़ रही है, तो इसके चलते हुए ये देखिए, इसको मैं निकाल लेती हूँ। देखिए, वैसे तो मैं तो सेरेमिक में डालना था, क्योंकि जब से ये शॉपिंग करके आया है तो ये इसी वाले बैग में पड़ा था, लेकिन फिर भी आप देख पाएंगे, देखिए कितना रूट बाउंड हो रखा है ये। कितना अच्छे से इसकी रूट्स, माय गॉड, इट्स लुक सो प्रिटी। देखिए कितनी बढ़िया से इसकी रूट्स आ गई हैं, जबकि कहा जाता है कि बहुत ही स्लो इसकी ग्रोथ होती है। मतलब जो इन्होंने मुझे बैग में दिया ये काफ़ी पुराना रहा होगा। देखिए कितनी प्यारी सी इसकी रूट्स हैं। मैं इसको ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहती हूँ, इसको मैं ऐसे ही अपनी मिट्टी में लगा दूँगी। देखिए, ये इसका जो पॉटिंग मिक्स है इसकी बात करते हैं। इसमें मैंने बताई दी आपको, सैंड, सॉइल, कोकोपीट और कंपोस्ट डाली हुई है। और देखिए थोड़ी सी मैंने परलाइट भी डाल दी थी इसमें। और मैं इसको इस तरह से इसमें, और इसको बिना डिस्टर्ब किए हुए रूट्स को मैं इसमें डाल दूँगी। और ये इजीली मेरा प्लांट रीपॉट हो जाएगा। और जब भी हम इंडोर रखेंगे तो हम इसके ऊपर स्टोन्स वगैरह रख के और थोड़ा डेकोरेट भी कर सकते हैं। मैं फिर आपसे बहुत दिन हो गए बोला नहीं ये बात
कि मैं कुछ भी किसी को भी कुछ भी सिखाना नहीं चाहती। मुझे तो पता है कि सभी को सब कुछ आता होता है। मैं तो सिर्फ जो मैं करती हूँ अपना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है शेयर करना आप लोगों के साथ। देखिए ये वाला तो मेरा रिपोर्ट हो गया। और ये बहुत सुंदर एग्लोनिमा है। देखिए इसका मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाह रही थी। इस एग्लोनिमा को देखिए, इसकी स्टेम्स देखिए कितनी प्यारी है। इसको वाइट एग्लोनिमा भी कहा जाता है। कितना सुंदर मुझे मिला है। जब ये मुझे दिखा, मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि देखो बिल्कुल डिफरेंट सा एग्लोनिमा है और इसकी स्टेम्स की वजह से बहुत सुंदर लग रहा है। तो चलिए इसको भी अलग कर लेते हैं। इसको हमेशा मैं यही बोलती हूँ कि जब भी आप इस तरह के बैग्स हों तो इनको, इस प्लांट को खींचिए मत। अगर हम ज़्यादा खींचेंगे तो प्लांट्स की जो स्टेम भी ब्रेक हो सकती है, रूट्स पे भी इफ़ेक्ट आ सकता है। तो इस तरह से हमें कट कर लेना चाहिए इसको। तो देखिए ये मैंने इसका जो ये बैग है ये निकाल दिया और अब हमें जितनी मिट्टी इसकी इजीली हम हटा पाएंगे वो हम इसमें से अलग कर देंगे। देखिए बस इतना हो कि मतलब रूट्स आपकी डैमेज नहीं होनी चाहिए। ये पॉट जो मैंने सिरेमिक का लिया, इसमें जो होल दिख रहा है इसको मैं इस तरह से टिकड़ी से कवर कर लूँगी। और ये वाला जो मिक्सचर है पॉटिंग मिक्स, मैं इसमें डाल लूँगी। तो देखिए अब ये जो है इसमें, ये जो मैं देख पा रही हूँ बिल्कुल क्लेई है। ये मिट्टी जो है ये क्लेई। अगर मैं इसको ज़्यादा इसको सॉइल को इस तरह से क्लेई सॉइल को डिस्टर्ब करूँगी तो इसकी रूट्स पे भी डैमेज हो सकता है। तो इसको मैं थोड़ी देर पानी में डिप करके रखूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इसमें मैंने आप ये पानी ले लिया है, नॉर्मल वाटर है, और इसको क्योंकि ये क्लेई ऑयल है तो मैं इसको इस तरह से डिप करके और इसमें रख दूंगी 10-15 मिनट के लिए। तो ये जो मिट्टी है, जो ये सॉइल चिपकी हुई है, ये अपने आप ही सारी सॉइल निकल जाएगी। तो 10 मिनट के बाद फिर मिलते हैं, 10-15 मिनट के बाद। तो देखिए ये लगभग मैंने आधा घंटा ही हो गया है मुझे। देखिए कितना प्यारे ढंग से सारी मिट्टी देखिए इसमें अपने आप चली गई पानी में और ये सब अलग हो गए हैं। मतलब रूट्स इतनी क्लियर हो गई हैं इसकी। देखिए ये तो मैंने आपको दिखाया ही था, ये पॉटिंग मिक्स मैंने भर लिया था और मुझे कुछ नहीं करना। और इसको सिंपल इसको इसमें मैं रख दूँगी। देखिए इस तरह से, बस ये देखिएगा थोड़ा सेंटर में आना चाहिए ये। और यहाँ से मैं इसमें पॉटिंग मिक्स भर दूँगी। एग्लोनिमा अंदर रखा हुआ इंडोर ये और भी बढ़ता जाएगा, बुशी होता जाएगा। इसके साइड से जब बेबी बब्स आएंगे ना तो उसको भी अगर हम नहीं प्रोपेगेट करेंगे तो ये बहुत अच्छे से बुशी लगने लगता है। और लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में रखा हुआ बहुत प्यारा लगता है। तो देखिए मेरे दोनों एग्लोनिमा, वाइट एग्लोनिमा भी, और इसका मुझे नाम एग्जैक्ट नहीं पता, अगर किसी को मालूम हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा इसका नाम क्या है। और दोनों बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं रिपोर्ट होके। और इसको मैं इंडोर रखने वाली हूँ। और हमेशा की तरह मैं ये तो ज़रूर बोलूँगी कि पानी ज़रूर दीजिएगा। ये देखिए मैं भी दे देती हूँ। वैसे तो इसको अच्छे से पानी दे देना चाहिए जब भी रिपोर्ट करते हैं। मैं अभी मिस्टिंग करके दिखा रही हूँ आपको। इस तरह से आप इनकी प्लांट्स की मिस्टिंग करते रहिएगा और पानी पूरा दीजिएगा जब भी आप रिपोर्ट करें। मिस्टिंग करते करते मैं इसकी भी नोज़ल खोल देती हूँ। और देखिए इस तरह से जब भी हम रिपोर्टिंग करेंगे तो एक बार इसको पूरा पानी भी हमें देना पड़ेगा और मिस्टिंग भी पत्तों को, लीव्स को करनी पड़ेगी। और देखिए इस तरह से अगर जब हम इंडोर रखते हैं तो स्टोन्स या कोई भी और भी बहुत डेकोरेटिव चीज़ें आती हैं, उससे भी हम इसको इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। तो मेरा एग्लोनिमा तो हो गया पूरी तरह से प्रोपेगेट। लेकिन रिक्वेस्ट तो मैंने पूरी वीडियो में नहीं की। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ना सुमन की बगिया को। आप देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत सारे लोग हैं जो नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और इसका कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका नाम अगर किसी को मालूम हो तो। और इंस्टाग्राम हैंडल भी है सुमन की बगिया, उसको भी कोशिश करिए फॉलो करने के लिए। आज के लिए इतना ही।
चलती हूँ, फिर मिलूँगी आप लोगों से। टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा अच्छे से। हैप्पी गार्डनिंग।